वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन FAQ सीरीज। दोस्तों, आपके द्वारा मुझे जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देता हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हाजी साहब। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास iPhone 5 है और उसमें iCloud ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले iPhone 5 में जो लेटेस्ट iOS 9 या तो 10 तक जो सपोर्ट है उसे अपडेट कर दीजिए iOS को, और उसके बाद में आप उसे ऑन करने की ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है और कोई मैसेज आ रहा है तो शायद हो सकता है कि आपके iPhone में ऑलरेडी 3 अलग अलग एप्पल ID के अंडर में iCloud एक्टिव हो गया होगा, तो फिर आप उसे एक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो आप एप्पल के कस्टमर केयर के फ़ोन करके वहाँ पे बता सकते हैं, तो शायद वो जो पुराना एप्पल ID एक्टिव किया गया है उसे वो अपनी हिस्ट्री में से रिमूव कर दे, तो आप अपना नया एप्पल ID iCloud के लिए एक्टिव कर पाएंगे। मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्पल का जो कस्टमर केयर का नंबर होता है उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उसे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रंजिता जायसवाल। उसका क्वेश्चन आईफोन के अंदर जो ईमेल एप्लीकेशन होती है उसके रिलेटेड है। तो आपको पता ही होगा कि आईफोन में जो ईमेल एप्लीकेशन है उसमें से अगर ईमेल आपको सब एक साथ में डिलीट करना हो तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे यूज़र के मिलते रहते थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जो वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट वीक में जब भी आपको ये वीडियो मिले इसे ध्यान से देखिए। ये इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में मेथड बताई है कि कैसे सारे के सारे ईमेल आप एक साथ ट्रैश में डाल सकते हैं, उसमें से अगर आपको रिकवर करना है तो कैसे उसे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मलिक हमजा। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास iPhone 5 है और iPhone 5 के अंदर जो एप्पल ID की जो प्रोफाइल इमेज सेट करनी होती है उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो शायद हो सकता है कि आपके पास iPhone 5 है, इसलिए इसके अंदर जो iOS का वर्जन होगा वो पुराना वर्जन होगा, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप ट्राई कीजिए कि अपना सेम एप्पल ID कोई नए iPhone के अंदर डाल के देखिए, उसमें वो ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। शायद ये कुछ सॉफ्टवेयर का इश्यू, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप व्यूवर्स को अगर किसी को पता है कि iPhone 5 के अंदर जो एप्पल ID की प्रोफाइल इमेज है वो सेट क्यों नहीं हो रही है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिलन राठौड़। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास iPhone 6 है और अभी वो iPhone के अंदर वोडाफोन का सिम यूज़ करते हैं, उसमें इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है, तो वो चाहते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर जो नंबर है उसे जियो में कन्वर्ट करवा ले, या तो फिर जियो का सिम जो है अगर वो लगाते हैं तो उसमें स्पीड अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली होता क्या है कि वोडाफोन भी अभी 4G सपोर्ट करता है, जियो भी 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। तो आपके पास जो iPhone 6 है, अगर आप उसे लेटेस्ट iOS में अपडेट कर देंगे तो जियो का जो वोल्टी सपोर्ट है वो तो आपको मिल जाएगा, इसलिए वो कोई इश्यू नहीं है कि वोल्टी सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि स्पीड जनरली कभी कभी आती है, कभी कभी क्यों नहीं आती है। तो होता क्या है कि जो एरिया के अंदर हम अपना आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड जो भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो कंपनी के जितने भी टावर्स होते हैं वो टावर के अगेंस्ट में क्राउड कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे एरिया के अंदर जियो के भी टावर है और वोडाफोन के भी टावर है, लेकिन इसमें सिचुएशन क्या है कि मेरे आईफोन के अंदर जो वोडाफोन का नंबर है उसमें मुझे इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर मैं उसमें जियो का सिम लगाता हूँ, उसमें या तो फिर अलग फ़ोन के अंदर जियो का सिम लगाता हूँ, तो कंपेरेटिवली जियो के अंदर मुझे स्पीड कम मिलती है। जनरली जियो में मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को ज़्यादा स्पीड जियो में मिलती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलती इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा? क्योंकि मैं जो एरिया में रहता हूँ वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन जियो का सिम यूज़ करते हैं। यानी वो टावर के आजू बाजू में जितनी भी क्राउड है वो जियो का सिम यूज़ करते हैं, तो वो नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा लोड डालते थे, इसलिए मुझे जियो की स्पीड कम मिलती है और वोडाफोन के यूज़र कम है, इसलिए मुझे वोडाफोन में से जब इंटरनेट यूज़ करता हूँ तो मुझे इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो आपके केसेस में भी शायद ये हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हो शायद हो सकता है वहाँ पे जो वोडाफोन का जो नेटवर्क सिग्नल वगैरह पुअर हो, या तो फिर जहाँ वहाँ पे वोडाफोन के ज़्यादा कनेक्शन हो, एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो आप अगर अपने फैमिली मेम्बर के या फ्रेंड के पास कोई जियो का सिम है तो डाल के देख लीजिए जियो का भी उसमें कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। स्पीड टेस्ट .net की एक एप्लीकेशन होती है, आप वहाँ पे डाल दीजिए और उसमें स्पीड टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जनरली ये 2-3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं दोनों में। अगर वोडाफोन और जियो दोनों में 4G है फिर भी स्पीड के ऊपर इफेक्ट होती है। मेरे केसेस में अगर वोडाफोन फास्ट चल रहा है तो हो सकता है शायद आपके एरिया में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे शायद जियो फास्ट चलता हो, तो आप
आप सब ये सब कुछ चेक करके एक बार आप चेंज करने का सोचिए। अदरवाइज कभी कभी तो क्या होता है, चेंज करते हैं तो आपको जियो की स्पीड आपके एरिया में मिल जाती है, लेकिन आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे जियो के टावर वगैरह शायद नहीं मिलते हो, तो प्रॉब्लम होता है। कभी कभी रोमिंग का भी इश्यू होता है, तो आप थोड़ा ये देख के अपना जो कनेक्शन वगैरह चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम नासिर उद्दीन। उसका क्वेश्चन ये है कि उसका फ़ोन जब लॉक होता है तो कोई फ़ोन कॉल नहीं आता, बाद में जब वो अनलॉक करते हैं स्क्रीन देखते हो तो उसमें उसे मिस कॉल मिल जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ में पहला जो इश्यू होता है वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यू है। तो आप देखिए आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, उसमें देखिए कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है वो परमानेंटली ऑन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑन होगा तो क्या होगा कि कोई कॉल आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। कॉल आएगा लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो मिस कॉल हो जाएगा। दूसरी एक चीज़, आईफोन के अंदर जो राइट साइड के अंदर एक लेफ्ट साइड के अंदर, राइट में नहीं लेफ्ट साइड के अंदर एक साइलेंट की स्विच होती है, फिजिकल स्विच। आप देखिए वो स्विच तो साइलेंट मोड पे नहीं आ गई, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप इसे एक बार टॉगल करके देखिए, आईफोन को एक बार रिस्टार्ट करते देखिए, शायद ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है डू नॉट डिस्टर्ब या तो ये केस में तो हो सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि कुछ सेंसर वगैरह हार्डवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो आपको एप्पल स्टोर पे वो बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सुगंध चौधरी। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके आईफोन 6 की बैटरी बहुत कम चलती है और नेटवर्क जब चालू करते हैं यानी इंटरनेट जब चालू करते हैं तो वो बहुत उससे भी ज़्यादा कम चलती है। उसका रीज़न क्या है? तो हो सकता है कि शायद आपके आईफोन के अंदर जो बैटरी है वो बैटरी की हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी बैटरी के जो सेल्स है वो ख़राब हो गए हैं। तो आप एक बार एप्पल स्टोर पे जाके चेक करवा सकते हैं कि बैटरी की हेल्थ कितनी है। तो अगर बैटरी की हेल्थ ख़राब है तो आपको बैटरी रिप्लेस करवानी होगी, या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यू है। तो आप अगर फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो उसमें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास जो मॉडल है वो आईफोन 6 है, इसलिए थोड़े साल पुराना ही होगा, 3-4 साल पुराना होगा, तो उसमें बैटरी की हेल्थ का इश्यू आता ही है 3-4 साल के बाद। तो आप एक बार बैटरी की हेल्थ चेक करवा लीजिए, नई बैटरी डालेंगे तो ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम राजीपुर रहमान। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी का फ़ोन मिला है तो कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो भी फ़ोन मिला है उसके अंदर सिर्फ स्क्रीन लॉक लगा है तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर के जो iTunes होता है उसके साथ आईफोन को कनेक्ट करेंगे, बाद में उसे फॉर्मेट कर देंगे तो वो सब निकल जाएगा, स्क्रीन लॉक निकल जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर iCloud का भी लॉक है तो क्या होगा कि iCloud का लॉक होने की वजह से आप अगर उसे iTunes के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू भी फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो जब वो फर्स्ट टाइम चालू होगा तो उसके अंदर आपको वो जो पर्टिकुलर एप्पल आईडी यूज़ किया गया है उसका पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। जब आप डालेंगे तभी आपको होम स्क्रीन मिलेगी, उसके सिवा होम स्क्रीन नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर जिसका भी वो फ़ोन खो गया है उसने अगर उसके अंदर फाइंड माय आईफोन ऑन कर रखा है तो कोई सिचुएशन में आप होम स्क्रीन ला ही नहीं सकते। किसी भी तरीके से आप उसे फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट होने के बाद फर्स्ट टाइम जब चालू होगा तो आपको डालना ही पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉक नहीं है या तो फिर नॉर्मल स्क्रीन लॉक है तो फिर उस केसेस में क्या पूरा फ़ोन वाइप आउट कर देंगे, फैक्ट्री डिफॉल्ट कर देंगे और सिस्टम रिस्टोर कर देंगे, तो वो सिचुएशन में तो आपको वो मिल जाएगा। लेकिन फाइंड माय आईफोन वो इतने सिक्योर चीज़ है कि अगर आप सिस्टम रिस्टोर भी कर देंगे तो भी फर्स्ट टाइम जब होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल पे उसका जो होता है वो लॉक होता है, तो आप उसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फैजल। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन 6 है और अभी उसमें iOS 12.1 है, तो क्या उसे हम iOS 12.1.4 में अपग्रेड करते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ वगैरह हो डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपने आईफोन को iOS में अपडेट करते हैं तो उसकी वजह से बैटरी लाइफ डिक्रीज होने का कोई रीज़न नहीं है। हाँ, अगर वो पर्टिकुलर iOS अपडेट के अंदर ये सीरियस प्रॉब्लम है तो फिर बैटरी फास्ट ड्रेन होने लगती है। लेकिन अगर वो iOS का जो अपडेट है उसमें ऐसा बैटरी के रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है तो आपके आईफोन की बैटरी जो है वो फास्ट ड्रेन नहीं होगी। कुछ यूजर्स की ऐसी कंप्लेन आती है कि जब भी वो अपने आईफोन को अपग्रेड करते हैं बाद में उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई यानी होने लगी है। तो वो आपको करना क्या है, जब भी आप अपने आईफोन को अपग्रेड करें, iOS अपडेट करें, उसके बाद में एक बार उसे रिस्टार्ट कर दीजिए और एक दिन के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अपडेट करने के बाद बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी ऐसी पोस्ट प्रोसेस होती है, उसे वो बैकग्राउंड में फिनिश करनी पड़ती है। तो उसके लिए पहले आपको 1-2 दिन पे ऐसा लगेगा कि बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, लेकिन आप उसे रिस्टार्ट कर देंगे 1-2 बार,
तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कुछ टेम्पररी फाइल वगैरह जो होती है वो क्लीन अप हो जाएगी, तो इश्यू काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। मेरे केसेस में तो आज तक मैं हमेशा अपग्रेड करता आया हूँ, कोई कभी भी ऐसे बैटरी का मुझे इश्यू नहीं मिला है। और आप हमेशा अपने आईफोन के अंदर थोड़ी स्पेस रखिए, क्योंकि आईफोन के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस होगी तो फ़ोन जो है वो स्लो नहीं चलेगा, और क्योंकि उसमें बफर मिलता है उसे मेमोरी में वो स्वैपिंग करने के लिए। और दूसरा जो बैटरी का जनरली जो इश्यू होता है वो जो स्वैपिंग बार बार ज़्यादातर होता है टेम्पररी में से वर्चुअल फाइल वगैरह में, उसकी वजह से भी बैटरी का थोड़ा ड्रेन होता है और ज़्यादा ये इश्यू पिक्चर में आता है जब हम iOS अपडेट करते हैं। तो आप ये दो तीन ट्रिक ट्राई कीजिए, मोस्ट ऑफ केसेस में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।